आज जो है ना ये एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो है, ख़ास तौर से उन साथियों के लिए जो ये हार्नेस को कभी इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका बारे में बताएं और साथ ही साथ ये हार्नेस को किस तरह से वेयर किया जाता है, पहना जाता है, वो भी अभी हम लोग बताएंगे। प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आप में से किसी को बुला के मैं चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले ये एक फुल बॉडी हार्नेस है जिसका इस्तेमाल हाइट पे काम करने के लिए किया जाता है। हाइट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन और रेगुलेशन के हिसाब से कि 1.8 मीटर एज़ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइट पे चढ़ने के बाद, और या 2 मीटर है कहीं कहीं पे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से। तो ये जो 2 मीटर हाइट में हम लोग चढ़ेंगे तो ये हार्नेस जो है फुल बॉडी हार्नेस है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल ये है कि जो भी हार्नेस फुल बॉडी हार्नेस हम लोगों को मिलता है उसको हम लोगों को खुद से ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो प्री यूज़ चेक बोलते हैं। प्री यूज़ चेक का मतलब है कि इसको हम लोग पहले चेक खुद कर लेंगे, उसके बाद ही इसको हम लोग इसका क्लासिफिकेशन चेक कर लेंगे। ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, कितना वेट उठाने वाला है, क्या ये सूटेबल है आपके लिए, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि एक लाइफ सेविंग PPE है। ठीक है, फॉल अरेस्ट सिस्टम कहलाता है, ऐसे इसको फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स इसका ये है, ये एंकरिंग हुक कहलाता है। एंकरिंग हुक आप देख सकते हैं, ये 2 है, तो ये जो पूरा मिलके इसको लैनियार्ड बोलते हैं, और ये इसका एंकरिंग हुक है। एंकरिंग हुक ऐसा जगह में एंकर किया जाता है जहाँ पे ये बर्दाश्त कर सके, विथ स्टैंड कर सके आपका लोड बॉडी का। इसको खोलने के लिए एक लीवर है नीचे, इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ही ये खुलेगा, बाकी कहीं से भी इसको दबाएंगे ये खुलेगा नहीं, ये लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ही दबा के तभी ये खुलता है, दोनों तरफ का ही। ठीक है, और ये फिर हम लोग एंकरिंग पॉइंट में एंकर कर देंगे। तो ये हो गया इसका एंकरिंग हुक, जिसका कंडीशन देख सकते हैं, क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए, इसका लॉक सिस्टम अच्छा काम करना चाहिए। अब उसके बाद ये जो लाइनयार्ड है, तो ये लाइनयार्ड को भी चेक करेंगे, कहीं से कट मार्क नहीं होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई जलने का मार्क्स या कोई केमिकल बर्न्स या केमिकल से ये कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बारी आ जाता है इस पार्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हाइट में हम लोग काम करते हैं तो ये चीज़ रहना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉक एब्जर्बर। क्या बोलते हैं? शॉक एब्जर्बर। इसका काम ये है कि अगर हाइट में कोई बंदा है, इसको पहन के अगर वो एक्सीडेंटली गिर जाए तो ये चीज़ क्या करता है, ये फिर धीरे धीरे ऐसे खुलता है ना, धीरे धीरे खुलता है। तो ये बॉडी को सडन जर्क से बचाता है। अगर सडन जर्क लगेगा, ये चीज़ नहीं होगी, तो वो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, रिब्स टूट सकता है, तो ये ज़्यादा इंजरी का कारण हो सकता है। तो ये रहना ज़रूरी है। इसके साथ पूरा ये खुलता है, ये खुलेगा, तो ये इसका लेंथ लगभग 2 मीटर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका स्ट्रैप्स बेल्ट्स है, इसको भी चेक करेंगे। इसका स्टिचेस वगैरह कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, कट मार्क नहीं होना चाहिए, कहीं कटिंग नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ए क्लास है, बी क्लास है, तो ये ए क्लास का है, तो इसको चेक करेंगे। इसका स्टैंडर्ड कोड अगर IS कोड के हिसाब से देखा जाए तो 3521 इसका कोड है, तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, है ना। तो इसमें सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ लिखा रखा है। ठीक है, तो क्या साइज़ का है, क्लास इसका L है, A है, B है, सारा चीज़ है। लोअर माने L है या फिर XL है, साइज़ के हिसाब से आता है बॉडी का। तो इसको जब हम लोग सब कुछ इसका चेक कर लेंगे, कहीं से भी वेयर टेयर का निशान नहीं है। कभी भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये जो फुल बॉडी हार्नेस है, इसको हम लोग पकड़ने का तरीका है, कहीं से भी पकड़ेंगे और ये कोई अगर नहीं इस्तेमाल किया है तो इसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा किधर से पैर डालें, हाथ डालें, क्या है ना। तो सबसे सिंपल तरीका है कि इसको हम लोग पकड़ते हैं ये वाले रिंग से। कभी कभी ये डिटैच होने वाला भी होता है फर्स्ट आपका फुल बॉडी हार्नेस। तो ये जो पकड़ते हैं हम लोग इस रिंग से पकड़ते हैं, इसको डी रिंग कहलाता है, इसको बोलते हैं डी रिंग। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे ही डी रिंग से, और इसको एडजस्ट फिर किया जा सकता है। डी रिंग पकड़ने का मकसद ये है कि ये हमेशा से याद रखिए कि ये डी रिंग जो है ये शोल्डर प्लेट के बीच में आना है, पीछे साइड। तो जब ये पीछे साइड आएगा तो ये आगे का हिस्सा हो गया, है ना। तो इसको आगे का हिस्से में पहनेंगे। अभी जैसे कि आप आइए, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, तो मैं बोला था इसको पकड़ेंगे हम लोग डी रिंग के हिसाब से। अब डी रिंग है तो ये आगे का हिस्सा हो गया, तो आगे का हिस्सा हो गया तो इसमें एक हाथ डालें आप, ये वाला वो वाला, ऐसा ये इधर सेट हो गया। इधर से ये डालें
तो ये इधर सेट हो गया। इसको हम लोगों को कहाँ लेके आना है, थोड़ा सा घूमिएगा, इसको हम लोगों को शोल्डर प्लेट के पीछे लेके आना है। ये शोल्डर प्लेट हो गया, ये इसके पीछे हो गया, तो ये इसका लोकेशन हो गया। अब ये आगे आ जाइए। अब सबसे पहले सिक्योर करेंगे हम लोग अपना चेस्ट को, तो इसके लिए क्या है, चेस्ट स्ट्रैप है। चेस्ट स्ट्रैप के साथ में बकल है, तो इसको हल्का सा टिल्ट करके ये हम लोग इसको पहन सकते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू अपना बॉडी आप इसको लूज़ और टाइट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा, कोई गिर गया तो ब्लड सर्कुलेशन भी उससे इम्पैक्ट कर सकता है, और बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ तो पता चला बॉडी निकल गया या हार्नेस लटका रह गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। कोशिश ये रहेगा कि इसमें आगे बात करते हैं। ये इसका थाई स्ट्रैप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ से आएगा, ठीक है, और ये बक्कल आप इसमें यहाँ फिट हो जाएगा। इसको आप अपना हिसाब से, ये तो बहुत ज़्यादा है, अपने हिसाब से इसको टाइट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा तरफ का ये आया, ये भी इस पर फिट हो गया। अब इसको भी आप अपने हिसाब से कम बेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा और टाइट कर लीजिए, राइट, लीजिए, इसको ऐसे निकाल के टाइट कर लिए। अब ये जो है इसमें से ये 2 उंगल खाली पार होना चाहिए, है ना, 2 उंगल यहाँ से पार होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो ये हार्नेस हो गया। अब ये पीछे घूम के थोड़ा सा दिखाइए, ये पूरा हार्नेस फुल बॉडी इन्होंने पहन लिया, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसके लिए क्या है, इसको हाथ में लेके चलेंगे नहीं, तो इसके लिए भी जगह दे रखा है। आगे आइए, तो इसको इस तरह से एक यहाँ, हाँ ये डी रिंग नहीं है, ये इसके लिए एंकरिंग के लिए एक यहाँ। तो ये तरीका हो गया पहनने का। लेकिन ऐसा जगह जहाँ पर ही फंसने का खतरा है, तो चलते चलते ये कहीं पर ही लग सकता है, फंस सकता है, तो इसको दूसरे तरीके से भी पहना जा सकता है। ऐसा जगह जहाँ पे फंसने का चांस नहीं है, उसको इस तरह से रखा जा सकता है। अभी क्या कर सकते हैं, इसको बॉडी पे रैप कर सकते हैं, है ना, खुद से ही ऐसे रैप कर लिए ताकि ये कहीं उलझे नहीं, फंसे नहीं, और इसको इस तरह से यहाँ पे कर लिए। तो ये एक तरीका है फुल बॉडी हार्नेस पहनने का। तो इसका फ्रंट साइड इसका इस तरह का दिखेगा, बैक साइड इसका इस तरह का दिखेगा। पकड़ने से ही है, अगर वो आप पकड़ेंगे तो ही ये आप सही इसमें जज कर पाएंगे कौन सा आगे पार्ट आएगा, कौन सा पीछे आएगा। तो डी रिंग से ही इसको हम लोग होल्ड करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, कहीं भी हाइट में चढ़ेंगे ये खोलेंगे और लगा लेंगे। सीढ़ी में चढ़ते समय ये सीढ़ियों में लगाना नहीं है, सीढ़ी में अलग तरह का लाइफ लाइन है, यो वाला रिट्रैक्टेबल, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।